नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। झांसी दैनिक समय जगत समूह की वार्षिक बैठक शनिवार को झांसी में संपन्न हुई। बैठक में समय जगत के प्रधान संपादक, चिंतक, विचारक व लोक भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक त्रिपाठी ने बतौर मुख्य अतिथि सहभागिता की। उन्होंने वर्तमान पत्रकारों को दिशा निर्देश देते हुए आग पत्रकार महर्षि नारद के आदर्शों पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि आज पत्रकारिता इस प्रकार से होनी चाहिए जो दलों से नहीं दिलों से सराही जाए। पत्रकारिता प्रोफेशन नहीं मिशन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से बैठक में शामिल हुए अपने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में प्रतिष्ठा व सद्भावना बनी रहे। हमें क्लेम, ब्लेम या टिप्पणी वाली पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने समय जगत के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए अपना कथन दोहराया। कहा, हम नहीं केवल अखबार, हमारा भी है सामाजिक सरोकार। आज पत्रकारिता को स्वावलंबी होना चाहिए। स्वतंत्रता के पहले एक मिशन की तरह पत्रकारिता दिल से होती थी तो दिल तक जाती थी। आज पत्रकारिता दिमाग से होती है तो दिमाग तक जाती है। पत्रकारिता ऐसी हो जो दलों से नहीं दिलों से सराही जाए। आज की परिस्थितियों में स्वतंत्रता के पूर्व की पत्रकारिता की नितांत आवश्यकता है। आग पत्रकार महर्षि नारद को देव और मानव के बीच समन्वय स्थापित करने वाले महान पत्रकार के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही आदर्शों के साथ हमें पत्रकारिता करने का प्रयास करने की जरूरत है। पत्रकारिता प्रोफेशन नहीं मिशन बने, इसके लिए हमें प्रदेश हमारी राम सेवक अर्जुरिया की कार्यशैली को ध्यान रखते हुए पत्रकारिता करना सीखना होगा। आज तक उनके विषय में किसी को भी हमने गलत टिप्पणी करते नहीं देखा। यहाँ तक कि उनसे वैचारिक मतभेद रखने वाले भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। हमें भी इस धैर्य और आदर्श को आत्मसात करना होगा। इस अवसर पर जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन जयदेव पुरोहित ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रिंट मीडिया एक साक्ष्य के रूप में एकत्रित हो जाता है। उन्होंने समय जगत के विशेष अंक को दिखाते हुए कहा, आदि शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन व संघ को जिस तरह से इस अंक में प्रकाशित किया गया है वह प्रशंसनीय है और ऐसे ही विशेष अंक लोगों तक पहुँचने चाहिए ताकि दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानवतावाद सभी के अंदर सृजित हो सके। इस अवसर पर यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री महेश पटेरिया, जिला सहकारी बैंक के पूर्व डायरेक्टर जितेंद्र दीक्षित, राष्ट्रीय हिंदू जागृति मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ एडवोकेट प्रीति संख्या, साहित्यकार डॉक्टर पपुराम सहाय, यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन झांसी की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया पांडे सिंह व समय जगत के मंडल प्रभारी प्रवीण शर्मा आदि उपस्थित रहे। बैठक का संचालन समय जगत समूह के प्रदेश प्रभारी राम सेवक अर्जुरिया ने किया। मैं तो व्यक्तिगत रूप से और यहाँ पर झांसी में भी सभी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपेक्षा कामना से मुक्त होकर समग्र लोक मंगल की दिशा में कैसे काम किया जा सकता है और वैसा ही काम करते हुए जो प्रतिष्ठा और प्रामाणिकता अर्जित की जाती है, पत्रकारिता की वही पूंजी है और उस पूंजी के हमारे सबके मार्गदर्शक हैं राम सेवक जी अर्जित। इतना अच्छा लगता है बाहर भी कहीं हो, कहीं पर भी। लेकिन आपके विषय में मुझे इस एक दशक में एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कभी कोई नकारात्मक टिप्पणी की हो, चाहे अन्य अखबार वाले हों, चाहे किसी भी दल वाले लोग हों, चाहे सार्वजनिक जीवन के लोग हों, गणमान्य नागरिक हों, सबके मन में आपके प्रति एक बड़ा सम्मान, सद्भावना और प्रतिष्ठा है। तो हम सब अर्जुरिया जी जैसे व्यवहार होना चाहिए वो। और आज का आर्टिकल है सशक्त लोकतंत्र में पत्रकारिता की आवश्यकता, इसलिए उस पर बहुत चर्चा करें, उसकी आवश्यकता नहीं। सबके पास मीडिया होगी, नहीं हो तो उसको देख लें, करना। क्योंकि जैसा माननीय अर्जुरिया जी ने कहा कि लेखा जोखा और आगामी लक्ष्य यह तो निश्चित रूप से आवश्यक है। पत्रकारिता ऐसी हो, स्वावलंबी हो। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि पत्रकारिता का शुभारंभ हुआ था भाव और भावना से, और आजादी के बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि भाव और भावना का विषय समाप्त होता गया और बुद्धि और व्यवसाय का विषय हो गया। पहले की पत्रकारिता दिल से होती थी तो बात दिल तक जाती थी। आज की पत्रकारिता दिमाग से होती है तो बात दिमाग तक ही जाती है, और दिमाग तक जाने वाली बात स्थायी नहीं रहती। तो दिलों से कैसे जुड़े, ये सीखने की जरूरत है अर्जुरिया जी से, जिनका पत्रकारिता से भी कोई संपर्क और संबंध नहीं है। उनके मन में भी इनके द्वारा की गई पत्रकारिता का वो सम्मान है, ये हमारी कलम की कहीं ना कहीं कमजोरी है। पत्रकारिता के ब्रह्मांड नायक कौन माने जाते हैं? देवर्षि नारद, जो देव, दानव और मानव के बीच
बीच में एक समन्वय का काम करते थे। कोई उनका वो सबके आलोचक थे, उनका कोई आलोचक नहीं। वो ये मान के चलिए कि चाहे देव हो, चाहे दानव हो और चाहे मानव हो, उन सबके बीच में कैसा समन्वय करना, कौन पथ विचलन पर है उसको मार्ग प्रशस्त करना। तो पत्रकारिता का सच्चा स्वरूप तो वही है कि उन्होंने इस पृथ्वी की, इस धरा की, इस संसार की आवश्यकता के लिए समय समय पर ब्रह्मांड विराजित देव शक्तियों को धरती पर आने को मजबूर कर दिया। और हम कहते हैं कि ये हवा में उड़ रहे जनप्रतिनिधि, अधिकारी या जो भी सत्ता के लोग हैं, वो ब्रह्मांड से देव शक्तियों को धरती पर ले आए, हम इनको भी धरती पर नहीं ला सकते। तो ये विचार करने की आवश्यकता है। तो ये कब होता है? जब व्यक्ति अपेक्षा कामना से मुक्त होकर समग्र लोकहित में जब विचार करेगा, तो आप जैसे ही पत्रकार वो प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे और लोक मंगल में आप जो चाहेंगे वो होगा। इसीलिए उस स्थिति में हम वो हमारे प्रेरणा स्रोत हो, और इस स्थिति में अलगैया की हमारे प्रेरणा स्रोत ये है। और इसका आनंद भी आया। ये भी मान के चलिए कि जब हम अब मैं खुद ही देखता हूँ कई बार कितने सीमित साधन में अलगैया जी के विषय में बाकी को पता होगा या ना हो, सबको ही होगा, झांसी में तो सबको है। आपने अपना एक जो व्यवस्था होगी ना, जीवन समर्पण करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में अपना जीवन समर्पित किया। इसके बाद अधिवक्ता भी रहे। निश्चित रूप से यदि ये जिस स्थिति में होते तो उस अधिवक्ता के क्रम में जब बहुत आगे बढ़ते तो शायद नामी गिरामी वकील होते या हाईकोर्ट जज तक पहुंचते, लेकिन कभी किसी शब्दों में मलाल नहीं आया। उन्होंने सबसे कठिन मार्ग चुना, पत्रकारिता। और उस कठिन मार्ग को चुनते हुए, जिसमें आज तक किसी भी रूप में कहीं से लांछित होते नहीं देखा, पत्रकारिता उनका प्रोफेशन नहीं रहा, हमेशा मिशन रहा। लेकिन इसके बाद भी पूरे परिवार को व्यवस्थित करना, बच्चों को व्यवस्थित करना, सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि यही होती है कि हम अपने पारिवारिक दायित्वों का, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन 100% करते हुए प्रामाणिकता की जो पत्रकारिता करें, वही पत्रकारिता की सार्थकता है जो अर्जनिया की है। तो हमारे सबके प्रेरणा स्रोत उस दृष्टि से मैं तो उनको मानता हूँ। तो देवर्षि नारद की देव दानव मानव के बीच में की गया समन्वय, वो उस पत्रकारिता के लक्ष्य को सामने रखते हुए हम सिर्फ इतना ही कर लें कि जैसे झांसी में अर्जनिया जी हैं, वैसे ही हम अपने अपने स्थानों पर अर्जनिया जी बन जाए, यही हमारी बात है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है ये, और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कैसे विस्तार दिया, और विस्तार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तो जितना किया उतना किया। वास्तव में इस स्वतंत्रता के बाद का जो एक लोकतंत्र हम लोग जिसको हम कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, उस लोकतंत्र में एक राजनीति के माध्यम से विधा जो हमारी संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्र और हमारे महापुरुषों के लिए जो उन्होंने दिया है, वो है एकात्म मानववाद। और एकात्म मानववाद पर जो है ये केवल उन्होंने तो चूंकि उसको शब्द दे दिए हैं अपने। वास्तव में हमें तो ये देख करके अभी एक सुखद आश्चर्य हो रहा है कि एकात्मता का जो अद्वैत का सिद्धांत दिया है आदि शंकराचार्य जी ने, तो वो तो आज से 800 साल पहले, कितना 800 वर्ष पहले जो है दे दिया गया है। तो वो उस सिद्धांत को जिसमें आदि शंकराचार्य ने उसको एक प्रतिपादित किया है और उसे इस लोकतंत्र में प्रतिस्थापित करने का जो प्रयत्न दीनदयाल जी ने किया है, वो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए एक ये स्तंभ बनेगा। और आगे चल के राजनीति इसी के इर्द गिर्द ही चलेगी अब हिंदुस्तान में, तब हमारा देश विश्व गुरु और सोने की
चिड़िया और जितने भी हमारे साथ ये अभी तक जुड़े हुए थे वे सार्थक होंगे। ऐसा इन दो जो आपके विशेषांक निकले हैं तो इनमें ये परिलक्षित हो रहा है। दूसरे अभी हमारे चित्रकूट के बंधु उन्होंने जिस तरह से वहाँ चित्रकूट के लिए आमंत्रित किया है, तो हमारे जितेंद्र जी तो ये हर माह चित्रकूट के अभिन्न ऐसे भक्त हैं कि इनका कभी चूकता नहीं है और ये वहाँ की परिक्रमा और सब पूरा जो है 2 दिन का उनका हमेशा रहता है। तो ये जाते रहते हैं और वहाँ का वर्णन बहुत करते हैं। मैं करीब 3 वर्ष तक वहाँ चित्रकूट जिले का भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी रहा। तो जितनी बार वहाँ जाने का हुआ तो परिक्रमा करने का हमें भी सौभाग्य मिला है। तो वहाँ पर हम सब एक बार फिर मिलेंगे, हमें आप आमंत्रित करेंगे या ना करेंगे तो वहाँ पर देखिए। दूसरे माननीय अशोक त्रिपाठी जी के विषय में अभी थोड़े से 2 शब्द उन्होंने कहे हैं। निश्चित रूप से जिस दिन माननीय अजरिया जी यहाँ आए और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे कई प्रांत के और लोग यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। निश्चित रूप से ऐसी हस्तियाँ जब इकट्ठी आती हैं और इस प्रकार का साहित्य इससे संबंधित ये हस्तियाँ हैं तो हमें बहुत ही हृदय में ऐसी तसल्ली होती है। मैं चूँकि संघ का प्रचारक रहा हूँ तो इन चीज़ों से मैं बचपन से जुड़ा हूँ और इसलिए मुझे ये लगता है कि ये सब पत्रकार मेरे राष्ट्र के ऐसे अभिन्न अंग हैं कि इनके माध्यम से हम अपने इस देश को और कितने आगे बढ़ा सकते हैं ये हमारी क्षमता पर निर्भर करेगा। हम इनका कितना उपयोग कर पाते हैं, कितना स्नेह दे करके इनके अंदर की छुपी हुई उस प्रतिभा को हम अपने राष्ट्र के लिए समर्पित करा पाते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। हम निश्चित रूप से ऐसे पत्रकारों का बार बार वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं सबसे हो सकता है एक बात किसी को छोड़ करके त्रिपाठी जी को छोड़ के एक बंधु और हैं, सबसे उम्र में शायद मैं अधिक हूँ, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में निश्चित रूप से सफल होंगे और ये इस ध्येय को लेकर के जो आप बढ़े हैं तो मेरा ये कहना है कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे दुनिया कल को बिना झुके न रहेगी। इन शब्दों के साथ आप सबका झांसी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। त्रिपाठी जी को मेरा वंदन। नमस्कार। झांसी से खबर समेत जगत के लिए दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon